नमस्कार देवियों और सज्जनों। अब अक्टूबर और नवंबर हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे त्यौहार पड़ रहे हैं। कुछ के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और एक महत्वपूर्ण पर्व है जो कि दिवाली से पूर्व मनाया जाता है, धनतेरस। उसके बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे। धनतेरस का क्या महत्व है और धनतेरस के दिन कैसे पूजा की जाती है, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदू धर्म में धनतेरस दिवाली की पूजा से शुरू हो जाती है। धनतेरस के दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी कौन थे, आप शायद जानते होंगे। उनको आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। लेकिन उनका उदय कैसे हुआ, आपको मालूम है कि देवताओं और असुरों के बीच में जब समुद्र मंथन किया गया, उस समय समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे। उस समय 14वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर बाहर आए। धनतेरस इस वर्ष कब है, उसके लिए कृपया नीचे दिए गए विवरण को देखें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हिंदू शास्त्रों में धनतेरस का महत्व विस्तार से बताया गया है। धनतेरस के दिन ही से भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा हो जाती है। आप जानते हैं कुबेर धन देने वाले देवता हैं। कुबेर को चांदी अत्यधिक प्रिय है, इसलिए धनतेरस के दिन चांदी के सिक्के खरीदने का विधान है। मार्केट में जाइए और चांदी के, शुद्ध चांदी के सिक्के खरीदिए, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितने आपकी पॉकेट अलाउ करती है। धनतेरस पर बर्तन खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आप धनतेरस के महत्व के बारे में नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं कि धनतेरस का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व दिया जाता है। धनतेरस के दिन से ही भगवान गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी और कुबेर की पूजा प्रारंभ हो जाती है। यह पूजा दिवाली तक चलती है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन नई चीज़ें खरीदकर घर में लाने से घर में माँ लक्ष्मी और कुबेर का वास सदा बना रहता है और उनके घर में पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती, बरकत बनी रहती है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल और धातुओं के बर्तन आदि खरीदने से उन्नति के सभी रास्ते अपने आप खुल जाती हैं। इसलिए हमें अपनी श्रद्धा, भक्ति और पॉकेट के अनुसार ही चीज़ें खरीदनी चाहिए। धन्वंतरी भगवान जिस समय समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उस समय उनके हाथ में एक पीतल का बर्तन, कलश था जो अमृत से भरा हुआ था। इसलिए पीतल के बर्तन भी खरीदे जाते हैं। आजकल पीतल का दोबारा चलन शुरू हो गया है। बीच में बंद हो गया था जब से स्टील आई, लेकिन अब लोग पुनः पीतल के बर्तन खरीद रहे हैं।
धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसी दिन परिवार के किसी भी एक सदस्य की सामूहिक मृत्यु दंड से बचने के लिए देवता यमराज के लिए भी घर के बाहर दीपक जलाया जाता है। यमराज की भी पूजा की जाती है। जो दीपक जलाया जाता है साय के समय, गोधूली के समय, उसको यम दीपक के नाम से जाना जाता है। और इस धार्मिक संस्कार को त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। यम दीपक आप मिट्टी से सम बना सकते हैं, गीली मिट्टी से, या आटा गूंदकर आटे का भी दीपक जला सकते हैं। उसमें बत्ती लगाइए, उसमें सरसों का तेल डालिए और साय के समय उसकी पूजा करके घर के बाहर उसको रख दीजिए। धनतेरस से ही दीपो उत्सव का आरंभ हो जाता है। जैन आगम, जैन साहित्य प्राचीनतम में धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस कहते हैं। जैन मान्यता के अनुसार भगवान महावीर इस दिन ध्यान के लिए घर से चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दिवाली के दिन निर्वाण अर्थात